हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से नेक का और हमने इस तरह से कैनवस दोनों कटिंग कर लिया, फ्रंट साइड बैक साइड, और इस तरह से हमने अटैच कर लिया। अब इसमें एक साइड से सिलाई करना है, जैसे हम नॉर्मली हर वीडियो में बताती हूँ, ड्रेस हो या कोई भी नेक का सिस्टम रहता है, सब में एक ही जैसा रहता है। अगर गले नए नए पैटर्न हैं तो थोड़ा अलग चेंज हो सकता है, लेकिन सब में सेम होता है। इस तरह से हम सिलाई करके ले लेंगे। अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है वो हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड का है, तो 2 पॉइंट छोड़ के ही आपको कटिंग करना है इस तरह से। जैसे कि नेक तो सबको ही बनाने आता है, जैसे हमारे भी बेसिक के बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके 2 महीना 3 महीना जो हमारे वीडियो देखते हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा मायने रखता है। अब समझिए हमारा अंदर का सिलाई हो गया। अब ये हमारा फ्रंट साइड का है, इसको भी हम इस तरह से सिलाई करके लेंगे। अब हम रखेंगे अपना जो हमारा ऊपर का पार्ट है नेक का, तो ये हमारा फ्रंट साइड का है। तो पहले हम फ्रंट साइड का बताएंगे। यहाँ पे पॉइंट पे रखने का, जैसे पॉइंट वाला चीज़ रहता है तो हमें प्रॉपर रखना पड़ेगा, नहीं तो पॉइंट नहीं आएगा। जैसे छोटे छोटे पॉइंट डिजाइन वाले गले होते हैं, तो इस तरह से हम रख लेंगे। और अब इसको सिलाई करके ले लेंगे, और इसी तरीके से हम बैक साइड का बना के ले लेंगे। अब हमें यहाँ पे छोटे से कट्स लगा लेंगे। कट्स ज़रूर एक बात याद रखिए, कट्स सीधे नहीं लगाते, कट हमेशा क्रॉस ही लगाएंगे। कोई भी नेक का कटिंग होएगा अगर हम पैटर्न बनाते हैं तो क्रॉस ही लगाएंगे। ओके, अब इस तरह से हम इसको पलटी करके इस पर दाब सिलाई लगा देंगे। देखिए कितने सुंदर से अच्छे से बन गया और एकदम प्रॉपर बैठ गया। इसी तरीके से हम फ्रंट साइड का भी बना के ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक शोल्डर कैसे जोड़ा जाता है नए तरीके से, अंडरग्राउंड जो डायरेक्टली जोड़ देते हैं इस तरह से तो वो दिखता है, ऐसा नहीं जोड़ा जाएगा। एक साइड का आप कैनवस लगा के इसको दाब पट्टी नहीं मारेंगे, एक को ओपन रखेंगे और एक को इस तरह से दाब पट्टी मार के लेंगे। अब बताती हूँ कैसे करना है। इस तरह से यहाँ पे रखना है, यहाँ पे अटैच करना है और इसको बराबर प्रॉपर रख लेंगे। ऐसे ऐसे रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से पकड़ के हमें इस तरह से सिलाई करके लेना है। यहाँ कपड़ा खसकना नहीं चाहिए, बराबर पॉइंट पे रखना चाहिए। अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये वाला पल्ला हम इस तरह से पलटी करके ले लेंगे, इस तरह से। इसी तरीके से इसको भी करके लेंगे, इसको पलटी करेंगे और ये वाला बेल्ट जो नेक का है हम यहाँ पे अटैच करेंगे। बराबर को कपड़े को रखेंगे इस तरह से और इसको इस साइड से ही सिलेंगे। ऐसे बराबर पलटी कर लेंगे और वापस इस तरह से 2 से 3 सिलाई लॉक कर देंगे और यहाँ पे भी लॉक कर देंगे। अगर एक पॉइंट और यहाँ पे हम 2-3 सिलाई मारते, बीच में सिंगल मारते और लास्ट में हम यहाँ पे भी 2-3 मारते, तो आपको डबल सिलाई मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नया आइडिया है आपके लिए। अब देखो मैं इसको पलटी करूँगी इस तरह से। देखो ये जो उल्टा है ये कितने अच्छे तरीके से अंदर चला गया। अब आपको देखो यहाँ से 1 इंच छोड़ के यहाँ पे आपको जॉइंट दिखेगा और यहाँ पे ये जॉइंट नहीं दिखेगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो नेक बनाने के तरीके अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देखो बैक साइड फ्रंट साइड शोल्डर ज्वाइन कर दिया। अब हमें नीचे जो लास्टिक वाला बेल्ट लगाना कैसे लगाना है, तो नीचे बेल्ट हम इस तरह से नाप लेंगे क्योंकि ऊपर वाला लूजिंग रहेगा। अब इससे कितना हमें एक्स्ट्रा लेना है, इससे हमें 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से हम नाप लेंगे इस तरह से
और यहाँ से हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो लास्टिक को इस तरह से सिकोड़ेगा, तो दिखने में भी वो अच्छा लगता है। जैसे कि हमने बताया था, वीडियो में दिखाया था, रेडीमेड था, उसी तरीके से हमें प्रॉपर नाप लेना है। अब यहाँ पे आया, यहाँ से हमें 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से। तो ये कपड़ा अभी हमें काट के लेना है इस तरह से। अब हमें लास्टिक कैसे लगानी है, इसको हम हटा देंगे, कपड़े को बराबर प्रॉपर कर लेंगे एकदम अच्छे से। इस तरह से बराबर करने के बाद अब इसमें हम लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक हमें कितना लगाना है, क्योंकि मेरे पास जो बारीक लास्टिक आज मिलता है वो हमारे पास ये बारीक लास्टिक नहीं है ये वाली, तो मेरे पास ये वाली लास्टिक है। तो ये वाली लास्टिक हम 3 जगह पे लगाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से हम 3 लगाएंगे। तो ये 3 कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले कपड़े को हम दोनों पल्ले को इस तरह से सी के ले लेंगे, जॉइंट करके ले लेंगे, सीधे पे सिलाई करेंगे, कपड़े को उल्टा नहीं करना है। इस तरह से हो गया। अब हमें निशान लगा लेना है, कितने कितने पे हमें लगाना है। तो ये सिलाई छोड़ के एक मुझे यहाँ लगाना है, और एक बीच में लगाना है, और एक यहाँ पे लगाना है। इस तरह से हमें 3 लास्टिक के इस तरह से लाइनिंग लगाने हैं। तो जितना ही आपका कमर होगा उसके रिकॉर्डिंग आप लास्टिक लगाएंगे। इस तरह से लास्टिक हम 16-16 इंच के 3 टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से एक टुकड़ा प्लस इसी के मेजरमेंट में एक टुकड़ा हम और कर लेंगे, और एक टुकड़ा हम और कर लेंगे। इसी तरीके से हमें 3 टुकड़े करके ले लेना है। 16 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लूज रहेगा और फिटिंग में भी 1-1 इंच जाएगा, तो हमारा 14 इंच कमर के हिसाब से रिकॉर्डिंग से आना चाहिए। अब हम इस पर सिलाई करेंगे। सिलाई कैसे करना, अब इतने बड़े कपड़े हैं तो हमें इस तरह से यहाँ पे रखना है और पूरा खींच के लेना है। सीने के बाद इस तरह से हमारा कुछ आएगा। इसके लिए सिलाई हम लंबी करेंगे 5 नंबर पे, और पीछे हाथ लगाएंगे, लास्टिक को इस तरह से तनाव करके खींच के लेंगे। इस तरह से ज़्यादा भी नहीं खींचना है, क्योंकि कपड़े के पूरा एडजस्ट करना है हमें उसी में। तो देखिए यहाँ तक बराबर आपका आ गया। ओके, अब इसी तरीके से हमें दूसरा भी लगा के लास्टिक ले लेना है। तो जितना हमने इसमें खिंचाव किया था उतना ही हमें इसमें भी खिंचाव करना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। और फ्रेंड, जब हमें नीचे लास्ट वाली सिलाई करनी है तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ना है, और सिलाई करते समय ये ध्यान देना है, इस जिस तरह से इसको टाइट किया है इसी तरीके से इसको भी हम टाइट करके ही लेंगे, और आधा इंच यहाँ पे छूटना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये उल्टा है, बन के कितना अच्छा से हो गया है। ये देखिए खींचेंगे तो आपको इस तरह से, और ये हमारा सीधा है। तो ये वाला जो जॉइंट वाला भाग है वो हमें नीचे वाले में जोड़ना है, और ये आपका नीचे आएगा। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना के ले लेंगे। हेलो गाइस, अब हमारा दोनों इस तरह से बन के रेडी हो गया, ये भी, और ये भी रेडी हो गया। अब हम लगाएंगे इसको कैसे वो बताती हूँ। तो आस्तीन हम पहले बाद में लगाएंगे, पहले हम इसको सेट कर देंगे। इसको भी हमें खींच के ही लगाना है, जैसे कि इसमें हल्के हल्के चुन्नट आए हैं, देखिए इस तरह से। ओके, इस तरह से। तो इसको भी हमको खींच के ही लगाना है। तो पहले हम देख लेंगे इसको
खींचने पे कितना हमारा बैठता है, ये देखिए। ओके, अब इसमें हम यहाँ से अटैच करेंगे। जो हमने आधा इंच नीचे छोड़ा था वही कपड़ा पकड़ के हमें सिलाई करना है इस तरह से। अब आपको ध्यान देना है, ये कपड़ा नहीं खींचना है, आपको इसको खींचना है। इस तरह से खींच के आपको ये सिलाई करनी है, नहीं तो आपका छोटा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा हमारा बढ़ गया, इस हमको छाट के निकाल देंगे। थोड़ा सा बढ़ गया है, इतना हम काट के निकाल देंगे। अब इसको हम पलटी करेंगे। पलटी करके हमें दाब सिलाई किस पे मारनी है। अगर आप दाब सिलाई नहीं मारोगे तो भी चलेगा, एकदम प्रॉपर बैठेगा वो। ओके, अब हम बैक साइड पर लगाएंगे। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है बनके, पैटर्न रेडी तैयार हो गया। इसी तरह से हम अब बैक साइड पर लगा लेंगे। इसमें भी थोड़ा सा हमारा बच गया तो हम इसको छाट के निकाल देंगे। ओके, अब इसमें हम डबल सिलाई करेंगे। देखो ये भी बहुत सुंदर से प्रॉपर आ गया। अब इससे वापस हम सेम सिलाई करेंगे डबल, क्योंकि दाब पट्टी नहीं मार सकते, यहाँ पे चुन्नट आ रही है। ओके, बहुत ही सुंदर से अच्छे तरीके से और इजी तरीके से बन गया है, और बहुत ही इजी है ये। तो आप इसको प्लीज़ एक बार देखिए और कोशिश करिए इस तरह से बनाने की। ऐसे तरह नए नए पैटर्न हम बनाते रहते हैं। अब इसमें हम जो हमारा फ्रिल आस्तीन कटा है उसको हम ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रिल हमारा इस तरह से है, तो हमने यहाँ पॉइंट लगा लिया। और यहाँ पे अगर आपको सिलाई बैठती तो आप सिलाई करो, नहीं तो आप मशीन से पीको करके ले लेंगे। तो आपको कैसे करना है, इस तरह से रखना है आस्तीन को और इस तरह से सीना है। तो यहाँ आपको जो भी 2 से 3 इंच बैठ रहा है, यहाँ पे आने के बाद आपको 2-2 या 3-3 प्लेट मारने हैं। ओके, तो हम यहाँ से ही ज्वाइंट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आस्तीन अब बताती हूँ मैं कैसे जोड़ा जाएगा। जो ये आपका डिज़ाइन बना है तो इसको हमें कांख से जो ज्वाइंट होते हैं कमर साइड, यहाँ पे जितना आएगा यहाँ से 4 इंच ले लेंगे और इसको हल्का सा हम सर्कल में सिलाई करके लेंगे। या आपको ये जो बचा हुआ कपड़ा है कटिंग करना है। तो इस तरह से देखिए, मैं आपको सिलाई करके दिखा रही हूँ कैसे सिलाई करनी है। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आस्तीन जोड़ूंगी। तो आस्तीन देखो मैंने नीचे साइड में रखा है, क्योंकि मैं पहले इस साइड से बीचों बीच से एक साइड सी के ले रही हूँ। तो इस तरह से आपको, ये हमारा बाग है, तो यहाँ से हम गोल सर्कल करेंगे और ऐसे सीते हुए आएंगे। तो यहाँ से इस तरह से सिलाई करेंगे, क्योंकि जो कमर के साइड नीचे होता है, आर्मोल के नीचे, हमें यहाँ तक राउंड लाना है 4 इंच। इसको इस तरह से सीते हुए आओ और इसको हल्का सा सर्कल में करना है। और कपड़े को भी घुमाना है इस तरह से, ये आस्तीन में इसी तरह से घुमाना है आपको। अब मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ कैसे जॉइंट किया हमने। ये देखिए, जो ये वाली साइड है यहाँ तक जोड़ दिया और जो ये वाली साइड है हमने यहाँ तक जोड़ दिया। बनने के बाद ये पॉइंट यहाँ तक आएगी। जब हम कमर जॉइंट करेंगे तो इस तरह से आएगी, ये देखिए ऐसे आएगा। ओके, अब इसको हम डबल कर लेंगे, यहाँ पे पिको करा लेंगे और इसको भी मैं सेम वैसे ही सिलाई करूँगी दूसरे साइड का आस्तीन। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा दोनों आस्तीन जोड़ के हो गया। अब आपको आर्मोल के नीचे सिलाई कैसे करनी है। जैसे कि हमने यहाँ से 4 इंच 4.5 इंच से सिलाई मार दी, तो आपको जहाँ से फिटिंग है वहीं से पकड़ के आपको इस तरह से सीना है, दोनों को इस तरह से। और
जो आस्तीन वाला ये बाजू है आपका, ये अंदर जाना चाहिए। ये पॉइंट पकड़ेंगे और ये पॉइंट पकड़ के हम सिलाई करेंगे। ओके, तो जो हमारा आर्महोल 8 इंच है, 8.5 इंच फिटिंग, तो हम वहीं से इसको सिलाई लगाएंगे। इस तरह से नीचे तक सिलाई लगाएंगे। याद रखने का, जो कपड़ा हमने यहाँ तक सिलाई लिया है आस्तीन का फ्रिल वाले, वो ऐसे ही कपड़े बराबर होना चाहिए। इसके नीचे दबना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉपर नहीं आएगा। और नीचे हम बराबर पकड़ लेंगे इस तरह से और सिलाई मारते हुए ले लेंगे। जो भी आपका कमर फिटिंग होगा उससे थोड़ा सा लूजिंग लेंगे। तो इस पे हम डबल चला लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी करके ले लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम अच्छे से प्रॉपर काट देंगे। आप इसके बाद में ओवरलैप कर सकते हो। अब मैं फिटिंग कर दी दोनों साइड। अब इसका लुक दिखाती है कितने सुंदर और कितने अच्छे तरीके से बन के रेडी हो गया। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे तक जॉइंट हो गया। ये आपका फ्रिल आ गया और उसके बाद ये भी इधर जॉइंट हो गया। जब पहनोगे आप ये चीज़ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपको इस तरह से फ्रिल आ जाएगा। तो ये हमारा बैक साइड का है और ये हमारा फ्रंट साइड का। कितने सुंदर से बन गए। अब इसका हम पैंट बना के ले लेंगे। ओके, हेलो फ्रेंड्स, अब आ गया हमारा पैंट। जैसे हमारे यहाँ टेक्स है, तो फ्रंट साइड में अधिकतर सिगरेट पैंट या अपना नॉर्मल पैंट हम बनाते हैं, तो बैक साइड में नहीं करता। फ्रंट साइड में यहाँ से लेके आधा इंच या 1 इंच यहाँ से लेके हमें क्रॉस कटिंग करना रहता है, क्योंकि पीछे का साइड हिप साइड रहता है, वहाँ पे हमें कपड़ा नहीं कटिंग करना है। तो हमें फ्रंट साइड इस तरह डाउन कर लेना है। अब हमारा आया यहाँ टेक्स, तो टेक्स का हम यहाँ पे एक नोज लगा देंगे। पहले हम टेक्स मार के ले लेंगे। अब इसका निशान यहाँ आया है, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे एक टेक्स लगा लेना है और एक टेक्स यहाँ, और हमें यहाँ पे जेब लगाना है। तो पे टेक्स लगा के हम बीचों बीच कपड़े को कटिंग करके ले लेंगे। तो पहले हम टेक्स लगा लेंगे। इसको डबल कर लेंगे। इसी तरीके हम इसको कर लेंगे। अब हमें बीचों बीच इस पैंट को कटिंग करके ले लेना है। जैसे मैंने कटिंग नहीं किया था, अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अब इसी तरीके से इसको भी हम 2 पार्ट कटिंग करके ले लेंगे। बैक साइड, फ्रंट साइड, दोनों साइड का कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक का है। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो हम जेब लगा नहीं सकते, इसलिए हमें कटिंग करना पड़ रहा है। अगर आपको जेब नहीं लगाना रहेगा तो आप नहीं लगा सकते आपके ऊपर। अब इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। अब एक पार्ट हम इस पर सीधा वाला रखेंगे। एक पार्ट इस पे रखेंगे और एक पार्ट इस पे रखेंगे। ओके, इस तरह से आपका दोनों सामने डॉट आ जाएगा। अब आपका यहाँ पे आसन आ जाएगी। आप इस साइड और इस साइड आप अपना जेब लगा सकते हैं। पहले टेक्स मार के अपने को दोनों पार्ट कपड़ा अच्छे से ले लेना। कभी कभी क्या होता है, कपड़े उल्टे और सीधे आगे के पीछे जाते हैं, पीछे के आगे हो जाते हैं। तो इस तरह से एक पार्ट का रेडी हो गया। अब इस पार्ट इसका रेडी कर लीजिए। अब हमें लगाना है जेब। अब हम यहाँ पे जेब लगाएंगे, तो जेब के लिए हमें 13 इंच लंबा कपड़ा और 8.5 इंच चौड़ा कटिंग करके लेना है। जैसे कि मेरे पास कपड़े कम हैं, तो मैं एक ही साइड में जेब लगाऊंगी, राइट साइड में। ओके, तो इस कपड़े को हम 8 इंच चौड़ा लिया है और इस तरह से 12.5 इंच लंबा लिया। आप अपने रिकॉर्डिंग जेब लगा सकते हो, छोटा और बड़ा। ज़्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं लगता, आपको अंदर हाथ डालने पे कंफर्टेबल होना चाहिए। इस तरह का हम इसको 2 पार्ट कर दिए। आप इसमें देखो नीचे का भाग है, तो आप इस तरह से सर्कल का राउंड दे सकते हो या आप स्क्वायर में भी बना सकते हो।
तो बहुत सारे पैंट में मैं वीडियो में बताई हूँ कि जेब कैसे लगते हैं और कैसे लगाना चाहिए। तो फ़िलहाल अभी मैं एक पल्ला इस पर रखती हूँ। इस तरह से हम इस पर रखेंगे। एकदम इजी तरीके से है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम 1 इंच छोड़ देंगे। 1 इंच छोड़ने क्योंकि हमें कमर बेल्ट ज्वाइन करना। अब इस तरह से हमें बॉक्स बनाना है। यहाँ पे भी हमें आधा इंच ही छोड़ना है, जितना अपना हाथ जाता है। कम से कम 6 इंच की सिलाई यहाँ तक इस तरह से बॉक्स बनाना है। इसको यहाँ से सिल के आना है। ओके, तो कैसे सिलाई करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से सिलाई कर लिया। अब इसको एक खड़ी सिलाई लगानी है। एकदम ईजी है, ध्यान से देखना। आपको दोबारा सीखना पड़ेगा ही नहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आराम से। अब हो गया कट। अब जो हमारा सिलाई हो गया तो यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे और एक कट हम यहाँ पे लगा देंगे। अब कपड़े को हम पलटी करेंगे। कपड़े को पलटी करने के बाद इस तरह से हम अब इस पर दाब सिलाई लगाएंगे। तो दाब सिलाई कैसे लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे 1 इंच बढ़ा। अब इस तरह से हम पहले सिलाई लगा लिया, कपड़े को घुमा लेंगे। अगर आपके पास इस्त्री है तो आप इस्त्री करके करेंगे तो बहुत सुंदर और प्रॉपर बैठ जाता है। कोई कपड़े कैसे ऐसे फूटने लगते हैं तो बराबर बैठता नहीं है, जैसे कि ये भी लूज मार रहा है। अब देखिए इस तरह से सिलाई हो गया। अब एक पार्ट हमें रखना है फ्रंट साइड वाला, इस साइड। अब इस तरह से हमने रख दिया और एक दूसरा पार्ट हम रखेंगे इसके नीचे। इसके नीचे हम पहले वाला ये सिलाई वाला पार्ट रखेंगे ऐसे, और ऊपर वाला एक पार्ट हम इधर रखेंगे। अब आपको कैसे पकड़ना वो बताती हूँ। यहाँ से कपड़ा लेना है एकदम पॉइंट से। ये जो हमने खांचा बनाया है ना, इसको कपड़े को बाहर निकालना है। ये कपड़े से बाहर निकालेंगे और ये भी कपड़ा हम इससे बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे रखेंगे तो हम सिलाई कहाँ से मारेंगे, फील करेंगे कि यहाँ पे हमारी दाब वाली है तो हमें सिलाई यहाँ से गिरानी है। देखिए नीचे वाला कपड़ा हमें इतना, तो सिलाई हमें इससे बराबर में गिरना चाहिए। और ये वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। अब नीचे आप सिलाई करके ले लेंगे, जहाँ तक चाहिए आप नीचे बाद में सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से बन गया। अब आप पलटी करेंगे तो इस तरह से ये उल्टा साइड है और जेब हमारा बन के देखो कितने सुंदर से आ गया। अब इस दोनों को भी हम सिलाई कर लेंगे। ये देखो कितने अच्छे से बन गया। तो फ्रेंड्स, तो देखिए जेब लग गया हमारा, बहुत ही अच्छे से बैठ गया है जेब। और अंदर से हमने सिलाई मार के इस तरह से स्क्वायर में ले लिया और इसको इसमें कमर में अटैच करना है। जेब को दोनों पल्ला बहुत अच्छे से बन गया। अब हमें जोड़ना कैसे है, ये देखिए फ्रंट में से इस तरह से आसन जोड़ के ले लेना है। और ये बैक साइड वाला, जैसे कि बोलते बैक साइड टैक्स नहीं रहता, और बैक साइड वाला बैक साइड आसन जोड़ के ले लेना है। पहले हम फ्रंट का आसन जोड़ लेंगे। हाँ, इसमें और मुझे इसमें कली लगाना है, तो कली कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो 2 कलियाँ कटती हैं, तो कली कैसे जोड़नी है। चौड़ा वाला भाग जो है हमारा वो इस तरह से यहाँ से जॉइंट होएगा और यहाँ से जॉइंट होएगा। इसको जॉइंट कर लेंगे और इस पर 2 सिलाई लगा लेंगे, थोड़ी मजबूत हो जाएगी। और ये वाला पार्ट अभी इसमें हम जॉइन करके इस तरह से ले लेंगे।
लेकिन यहाँ पे हमने बराबर सिलाई कर दिया है। अब हमें यहाँ से सिलते हुए आते हुए कली को ज्वाइन कर लेना है। अब ये वाला पार्ट इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से सीते हुए आना है। अब यहाँ से हम इसको डबल कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये वाला जॉइंट हो गया। अब हम फ्रंट वाला भी कली लगा के ले लेना, सेम वैसे ही लेना जैसे हमने फ्रंट वाले में लगाया, उस तरह से हमें बैक साइड में भी लगा के लेना है। कपड़ा नीचे ऊपर ना हो इसके वजह से पहले हम यहाँ पे थोड़ी दूर लॉक कर देंगे। अब हमें कली लगाना है। कली हम कैसे लगाएंगे जैसे हमने भी बताया आपको, वैसे ही लगाना है। यहाँ से यहाँ तक पहले एक जोड़ लेंगे, इसको भी डबल कर लेंगे क्योंकि ये चीज़ें बहुत जोड़ पड़ता है पैटर्न में, तो सिलाई खुल जाती है, तो डबल कर लेंगे। अब यहाँ से वापस आप डबल करते हुए आओगे और दूसरी कली की साइड का ज्वाइन कर लोगे। इस तरह से पकड़ने का और यहाँ पे बराबर इसको डबल सिलाई लगाएंगे लगा के। तो देखिए इस तरह से हमारा सिलाई लगा के हो गया, आ गया। हमने एक ही साइड जेब लगाया है। अब हम लगाएंगे इसमें कमर बेल्ट अपने रिकॉर्डिंग, और नीचे का बॉटम जो है वो बना के हम यहाँ पे पलटी करके ले लेंगे, सिलाई मार के ले लेंगे। अब जो साइड साइड की खुली हुई सिलाई, इसको हम सिलाई अटैच कर देंगे यहाँ से। अब हमें नीचे 1 से 1.5 इंच फोल्ड करना है, प्लस 2 इंच कट डिज़ाइन छोड़ना है। तो कट डिज़ाइन के लिए यहाँ बॉक्स बनाना है, तो यहाँ पे सिलाई इस तरह से आनी चाहिए। यहीं पे लाकर छोड़ देंगे और इसको हम डबल कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब नीचे का जो बॉटम है हम यहाँ पे 2 इंच छोड़ के इसको फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करना है, आपको जिस तरह से इजी पड़ता है इस तरह से करिए। अब यहाँ से एक बार और 2 बार, यहाँ से हम ये 1 इंच का बॉर्डर सिलाई करके ले लेंगे। इधर का भी हम सेम मेजरमेंट रख के कर लेंगे, फोल्ड करके इस तरह से। इसी तरीके से हम दोनों बॉटम को बना के ले लेंगे। अब यहाँ पे 2-2 इंच छोड़ा है, तो इसको हम साइड से सिलाई करके लॉक कर देंगे यहाँ से। इसको हम डाउन कर लेना, इस तरह से यहाँ पे लॉक हो गया। इस तरीके से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे और अंदर से पूरा फिटिंग करके इस तरह से जहाँ से आसन लगाया है ये पूरा फिटिंग करके हम नीचे तक ले लेंगे। उसके बाद हमारा ये पैंट रेडी हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, जैसे हम ड्रेस में साइड में कमर साइड में
इस तरह से पट्टी बनाते हैं हम। नीचे यहाँ पे जो 2 इंच छोड़े हैं इसको इस तरह से बना के पट्टी ले लेंगे। आप यहाँ पे डिज़ाइन भी कर सकते, कुछ भी लगा सकते, लेकिन मेरा सादा सिंपल रहेगा इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। अब इस पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम इस साइड का भी बना के ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं कमर बताना भूल गई थी। तो कमर बेल्ट कैसे लगाते हैं, तो देखो हमने 3.5 इंच का लिया है और लास्टिक के रिकॉर्डिंग लिया है। इस तरह से रखेंगे और एक साइड का हमने इस तरह से फोल्ड करके लेना है और एक तरह इस तरह करना कि कपड़े से लास्टिक डालने के बाद हमें यहाँ पे आधा इंच मार्जिन मिलना चाहिए इसमें अटैच करके सीने के लिए। तो इसके कमर के रिकॉर्डिंग हमने ले लिया। इस तरह से जॉइंट कर लेना है और लास्टिक ऐंठना नहीं चाहिए। और अब हमें लेना है जॉइंट, हमें कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। तो यहाँ पे छोड़ के हम इस तरह से पहले इसको पूरे राउंड में हम ये बेल्ट को लगा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से लग के हमारा पूरे राउंड में कमर बेल्ट लग गया है। अब हमें लास्टिक अटैच करना है। तो इस तरह से रखने का कपड़ा हमारा बराबर होना चाहिए। इस तरह से देखो कपड़ा कम पड़ा तो हम यहाँ पे जॉइंट लगा लिए है। अब इसको ऐसे रखना है और इसको ऊपर करके ये वाला भाग आपको इसे बॉर्डर रखता है, बॉर्डर है कटिंग नहीं किया है, सिलाई भी नहीं मारा। इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से ये वाला भाग इसके ऊपर आना चाहिए। तो इस तरह से बराबर रखेंगे और ये वाला फोल्डिंग करके हम इसके ऊपर इस तरह से सीते हुए चले जाएंगे। इस तरह से लगाएंगे। अब इस तरह से इसके अंदर इलास्टिक रख के और ये ज्वाइंट वाला जो भाग दिख रहा है ये बाहर नहीं रहना चाहिए, ये अंदर होना चाहिए इस तरह से। और इसके ऊपर सिलाई करते हुए आप आओगे। इसी तरीके से पूरे राउंड में हम लगा लेंगे इलास्टिक को। फ्रेंड्स, तो इस तरह से इलास्टिक लग के एकदम प्रॉपर बैठ गया। अब कहीं कहीं ज़्यादा सिकुड़न है तो आप क्या करोगे, हाथ से ऐसे से नहीं करोगे, इसको 2 से 3-4 इस तरह से प्रेशर करने का और बराबर अभी आ गया। अब यहाँ पे एक सिलाई और राउंड में हमें लगा लेना है। उसके बाद हम साइड जो हमारा अंदर का सिलाई है वो सिलाई करके ले लेंगे। तो सिलाई भी अभी इसको कैसे करना है, आपको हल्का सा, और ये सिलाई कम से कम 5 नंबर पे करना चाहिए। इसको हल्का सा इस तरह से खींचेंगे और पीछे से हल्का सा इस तरह से पकड़ेंगे तो यहाँ पे बराबर बहुत सुंदर से आता है। इस तरह से देखिए, अगर आप आगे और पीछे हाथ नहीं लगाएंगे तो कपड़ा कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है। इस तरह से लगाइए जैसे मैं बता रही हूँ। अगर हमारे प्लास्टिक लगाने का आइडिया आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और
बहुत इजी और सरल तरीका है ये, आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। अब इसका आखिरी लुक देखिए कितने अच्छे से बन के रेडी हो गया है और कहीं कम ज़्यादा नहीं हुआ, एकदम बराबर है। ये हमारा उल्टा है और ये हमारा सीधा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से पूरी सिलाई मार के ले लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे, 1 इंच का मार्जिन से लेके हम सिलाई करके पूरा ले लेंगे। फ्रेंड्स तो देखिए दोनों तरफ सिलाई, अंदर भी सिलाई लग गई है और बाहर भी सिलाई लग गई है, एकदम रेडी हो गया। और इसको मैं पलटी करती हूँ, इसके लुक देखते कितना अच्छा आया है। इस तरह से देखो बन के रेडी हो गया हमारा। ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। इस तरह से देखिए, और हमारे दाहिने हाथ पे यहाँ पे जेब है, इस तरह से जेब हमने लगा दिया है। बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे से, बहुत फिनिशिंग साइड से आ गया है। और ये नीचे का बॉटम भी हमारा देखो बन के रेडी हो गया। जैसे हमने बोला, आप यहाँ पे डिज़ाइन भी कर सकते हो और लॉक भी कर सकते हो, ऐसे कट भी कर सकते हो। तो दोनों साइड हमने ऐसे ही किया है। तो आई होप ये वीडियो और ये ड्रेस आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब इसको आखिरी लुक दिखाऊंगी पहना के कि इसका आखिरी लुक कैसे आता है। ओके, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा जंप सूट बन के रेडी हो गया। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा बना है। देखो हमारा अम्ब्रेला अस्तीन है और ये 2 पीस जैसे हमने बताया था, और इसमें जेब भी हमने लगाया है और फ्रंट साइड भी बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसकी मेजरमेंट और कटिंग और सिलाई। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इस तरह से वीडियो बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।